Dear students, welcome back in the 11th class chapter Fundamental Rights. In the last video, we have come to know about the 5 fundamental rights, and today we are going to learn about the 6th fundamental right, that is right to fundamental remedies. That comes under Article 32. भारतीय संविधान ने अनुच्छेद 32 में इस मौलिक अधिकार की व्यवस्था की है। अगर किसी नागरिक के किसी भी मौलिक अधिकार को छीनने की कोशिश होती है तो वह नागरिक अनुच्छेद 32 के तहत उच्चतम न्यायालय और अनुच्छेद 226 के तहत राज्यों के उच्च न्यायालयों में से कहीं भी निम्न 5 तरह की याचिकाओं के द्वारा अपने मौलिक अधिकारों को सुरक्षित बना सकता है। That 5 writs are: first is writ of habeas corpus, second is writ of mandamus, third is writ of prohibition, fourth is writ of certiorari, and fifth is writ of quo warranto. So one by one we will study about these writs. First is writ of habeas. रिट ऑफ हैबिस का मीनिंग होता है, हैबिस कॉर्पस का मीनिंग होता है यू मे हैव द बॉडी। इसको बोलते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका। लैटिन भाषा में इस शब्द का अर्थ होता है यू मे हैव द बॉडी, तुम अपना शरीर रख सकते हो। इसके द्वारा नागरिकों की व्यक्तिगत स्वतंत्रता सुरक्षित की गई है। अगर किसी नागरिक को सरकार बंदी बनाती है और वह ये समझता है कि उससे बंदी बनाया जाना गैर कानूनी है, तो वह या उसका कोई संबंधी उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर सकता है। अगर न्यायालय इस नतीजे पर पहुंचता है कि बंदी बनाया जाना वास्तव में गैर कानूनी है, तो वह बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका को मंजूर कर उसकी रिहाई का आदेश दे सकता है। इस प्रकार बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका के अंतर्गत उसको व्यक्तिगत स्वतंत्रता मिल जाती है। सेकेंड है रिट ऑफ मैंडेमस। इट मीन्स वी कमांड। वी कमांड मीन्स हम आदेश देते हैं। जब कोई नागरिक यह महसूस करता है कि कोई सरकारी अधिकारी, संस्था, निगम या सार्वजनिक इकाई अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर रहे हैं, तो वह नागरिक न्यायालय को ऐसा आदेश जारी करने की याचिका दे सकता है कि अगर न्यायालय ये अनुभव करे कि याचिका उचित है, तो वह संबंधित अधिकारी या इकाई को अपने कर्तव्य पालन करने का आदेश दे सकता है। नेक्स्ट वन इज रिट ऑफ प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन मीन्स टू डिनाई, मना करना। इसके अंदर इसका अर्थ होता है रोकना या निषेध करना। अगर कोई अधिकारी या संस्था कोई ऐसा काम कर रहा है जिसका उसके पास राइट नहीं है, अधिकार नहीं है, और इससे किसी के मौलिक अधिकार को नुकसान पहुंच रहा है, तो न्यायालय में प्रतिषेध याचिका दे सकता है। अगर न्यायालय मामले की सुनवाई करके इस नतीजे पर पहुंचे कि संबंधित अधिकारी या संस्था अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर या कानून की प्रक्रिया के खिलाफ जा रहा है, तो वह प्रतिषेध याचिका स्वीकार करके उसे गलत काम करने से रोक सकता है। सो इट मीन्स टू डिनाई। नेक्स्ट वन इज रिट ऑफ सेटोरियो। इट मीन्स टू इन्फॉर्म फुली, पूरी तरह से सूचित करो। टू बी मोर फुली इन्फॉर्म्ड, पूरी तरह से सूचित करो। यह आदेश उच्च न्यायालय द्वारा अपने अधीन न्यायालयों को दिया जाता है। इसके द्वारा उच्च न्यायालय निचली अदालतों में चल रहे किसी भी मुकदमे का पूरा ब्यौरा या पूरा रिकॉर्ड अपने पास मंगवा सकता है। अगर उच्च न्यायालय यह अनुभव करता है कि निचली अदालत ने अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर कोई कार्य किया है या कानून की प्रक्रिया का उचित रूप से पालन नहीं किया है, तो वह उस मुकदमे की सुनवाई स्वयं कर सकता है और उसे कुछ निर्देशों के साथ निचली अदालत को वापस भेज सकता है। नेक्स्ट वन इज रिट ऑफ क्यो वारंटो।
क्यो वारंटो का अर्थ होता है किस अधिकार से, अंडर व्हाट अथॉरिटी। अगर एक व्यक्ति कोई ऐसा काम करने की कोशिश करता है जिसे करने का उसे अधिकार नहीं था, या किसी व्यक्ति ने कानून के विरुद्ध कोई ऐसा पदभार संभाल रखा है जिसके लिए उसकी कोई योग्यता नहीं है, तो कोई भी नागरिक न्यायालय में प्रार्थना पत्र देकर उसे ऐसा करने से रोकने की मांग कर सकता है। न्यायालय अधिकार परीक्षा का आदेश जारी करके उस अधिकारी को अपनी स्थिति स्पष्ट करने का निर्देश कर दे सकता है, और अगर वह गैर कानूनी ढंग से पद ग्रहण किए हुए है तो वह उसे उसके पद से हटा सकता है। तो इस प्रकार हमने देखा कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार हमारे मौलिक अधिकारों को सुरक्षा प्रदान करता है। सो दिस इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट राइट गिवन इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। थैंक यू।